तीजा विसर्जन करने पहुंची महिलाओं पर मधुमक्खी का हमला, 2 दर्जन से अधिक महिलाएं घायल। 15 साल से नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों ने दी चक्का जाम की चेतावनी। आवास योजना में फर्जी शपथ पत्र पर होगी एफआईआर, निगम आयुक्त ने दिए निर्देश। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। और भाजपा कार्यालय में विराजे भगवान श्री गणेश। जिले के अमरवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर ग्राम कुदवारी में तीजा विसर्जन करने पहुंची महिलाओं और बच्चों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। कुंड के पास हुई इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हमले में 2 दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। घायलों को तत्काल अमरवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर सभी को डिस्चार्ज कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि सभी की हालत फिलहाल सामान्य है। छिंदवाड़ा जिले के तामिया में वार्ड नंबर 10 यादव मोहल्ले के ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 15 वर्षों से सड़क नहीं बनी है। पिछले 4 सालों में सरपंच और सचिव को कई बार आवेदन देने के साथ साथ 6 बार ग्राम सभा और जनपद पंचायत तामिया में भी मांग उठाई गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समस्या का निराकरण न होने से नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे ग्राम पंचायत तामिया के सामने चक्का जाम करेंगे। वार्ड नंबर 10 मैं क्या बोलते 15 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। बस बच्चों को परेशानी होती है, स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग हैं, गाड़ी नहीं निकलती है, इतना गड्ढा हो जाता है कि पैदल चलने में बहुत परेशानी होती है। पंचायत के लोग कुछ सुन ही नहीं रहे, ना सरपंच कर रहा है, ना सचिव कर रहा है, ना कोई बोलते हैं कि फंड लेके आओ। कहाँ से फंड लेके आएंगे? पंचायत फंड देगी कि हम फंड देंगे? ये यहाँ पर 15-20 साल से रोड नहीं बनी। सरपंच और सचिव को कितने बार बोलने को हो गया, जनपद गए, सरपंच के पास गए और जिले में भी आवेदन लगा दिए, फिर भी कुछ आवेदन नहीं। सरपंच बोलता है मट्टी डलवा देता है 2-4 घमेला, उसके बाद बंद हो जाता काम। हर साल बोलते हैं, हर साल वही 2-4 बार घमेला मट्टी डलवाता है, उसके बाद बंद काम। इतने दिन से बोलता हाँ कर दूंगा। आज भी अभी भी बोला उनने 1 महीने में बनवा दूंगा, बोलता अब देखते बनवा रहा कितने दिन के बाद। इसी समस्या के लिए हमने थाने में सूचना दी है कि चक्का जाम ग्राम पंचायत तामिया के सामने करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पात्रता जांच में कई अपात्र आवेदकों द्वारा आय और मकान की स्थिति को लेकर झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने का मामला सामने आया है। इस पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने ऐसे सभी मामलों में धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। आवास शाखा ने नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी या मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत करना गंभीर अपराध है। आवेदक यदि आवेदन में त्रुटि पाते हैं तो उसे वापस ले सकते हैं या संशोधित कर सकते हैं। ग्राम पंचायत दमुआ अंतर्गत ग्राम सरेकाठाना के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 3 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के अभाव में उन्हें विशेषकर बरसात के दिनों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव की आबादी लगभग 1000 है, जहां प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पंचायत स्तर पर मांग उठाई गई है, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। इस संबंध में ग्रामीणों ने कलेक्टर से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। रोड का समस्या, पानी का समस्या है और रोजगार समस्या को लेकर भी हम आए थे कि हमारी ग्राम पंचायत में अभी तक 3-4 माह से कोई रोजगार नहीं है। ग्रामवासियों पलायन कर बाहर जाते हैं, जिसमें बच्चे भी चले जाते हैं, जिससे बच्चे का भी भविष्य खराब हो रहा है। स्कूल का हालत भी, स्कूल की शिकायत भी लेकर गए थे। हमारे सरेकाठाना में स्कूल का हालत जर्जर है। स्कूल की शिकायत भी ग्राम पंचायत से जनपद स्तर तक भी हमने किए, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम अगर शासन प्रशासन से आग्रह करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो आगे हम बहुत बड़ी रूप में धरना आंदोलन करने के लिए हम तैयार रहेंगे। कितने घर की बस्ती है? वहाँ पर 100 घर की बस्ती है और 1000 की जनसंख्या की आबादी। भाजपा जिला कार्यालय में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने जिलेवासियों की सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। यादव ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री गणेश सभी के जीवन में सुख, शांति और प्रगति प्रदान करे। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गणेश चौक स्थित बाल गोपाल समाज गणेश उत्सव मंडल ने गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर परंपरा के 125 वर्ष पूरे किए। ये मंडल जिले का एकमात्र आयोजन है जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा से निरंतर प्रतिवर्ष गणपति स्थापना करता आ रहा है। मंडल अपनी सादगी और धार्मिक अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ न शोर शराबा होता है और न ही कोई दिखावा।
पहले दिन मूर्ति स्थापना और अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन की ये परंपरा लगातार निभाई जा रही है। बाल गोपाल समाज गणेश उत्सव मंडल समाज में धर्म, अनुशासन और एकता का संदेश देते हुए इस वर्ष 125वें गणेशोत्सव का आयोजन कर रहा है। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर में मंगलवार की रात धूमधाम से तीजोत्सव की शुरुआत हुई। आरती के बाद असंख्य मात्र शक्तियों ने मंडलों सहित विशेष भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजनन संध्या देर रात से लेकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त तक चलती रही। भक्तिमय माहौल में महिलाओं ने देर रात तक माता रानी के दर्शन पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रातःकालीन बेला में तीज पर्व का विसर्जन बड़े तालाब में संपन्न हुआ। इसी के साथ शहर के अन्य हिस्सों में भी महिलाओं ने पारंपरिक विधि विधान पूजा अर्चना कर तीजा का विसर्जन किया। जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संत गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी द्वारा गुरुवार को संत गजानन महाराज की पुण्यतिथि महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रातः वैदिक मंत्रोच्चार से अभिषेक, भजन, संध्या और महाआरती के बाद दोपहर तक विशाल भंडारा महाप्रसाद का आयोजन होगा। शाम 6:30 बजे से संत गजानन महाराज की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। श्रद्धालुओं से इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होने की अपील की गई है। संत गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी द्वारा ऋषि पंचमी के अवसर पर दिनांक 28 अगस्त दिन गुरुवार को शिव गजानन मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में गजानन महाराज का उत्सव आयोजित किया गया है। प्रातः 7:30 बजे अभिषेक, 10 बजे से जय जय रघुवीर समर्थ भजन मंडल द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी और प्रातः 11:30 बजे से महाआरती के उपरांत महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में भादो सुदी तीज के अवसर पर श्री शांति विधान का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव से किया गया। बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने धर्म आराधना में हिस्सा लिया। विधान के उपरांत भादो सुदी पंचमी से प्रारंभ होने वाले इस 10 दिवसीय 10 लक्षण महापर्व पर्युषण की आमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया गया।